हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंद स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर, जो कि आपके परीक्षा में इससे क्वेश्चन फंसने के बहुत ही चांसेस हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बड़े लेवल के यहाँ पर आपके क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चंस है, एग्जाम में निश्चित ही यहाँ से फंसने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, और यहाँ पर थोड़े ही 10 मिनट में हम आपको पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, और इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन इसके बहुत ही अच्छे हैं, इनको देखोगे तो आप भी कहोगे कि हाँ बात है कुछ क्वेश्चनों में। ठीक है ना। चलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छे से समझते हुए चलना, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है तो मक्कारी बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। चलिएगा दोस्तों, यहां पर देखेंगे किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो बताएंगे कैसा बनेगा। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, बताएंगे। बहुत ही बढ़िया। यहां पर ए ऑप्शन तो देखिए, जब ये 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु रखी हो तब उसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा, और उल्टा और छोटा बनता है। ठीक है ना। उल्टा भी बनता है, और उत्तल लेंस की बात है तो छोटा भी बनेगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दंत विशेषक। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख लेना, एग्जाम में यही आएगा। दंत विशेषक मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण एकदम गजब क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। 2 पृष्ठों से कोई पारदर्शी माध्यम है जो वो घिरा हुआ है, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, कहलाता है। क्या कहलाएगा। गोली दर्पण, गोली लेंस, या त्रिज्या, या फिर समतल दर्पण। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा। गोलीय दर्पण। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तु को फोकस कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। तो ऐसा किस कारण से हो सकता है। ठीक है, बताएंगे। जरा दृष्टि दोष से, या फिर समंजन से, निकट या दूरदृष्टि से। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, समंजन से। ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। तो 2 सेकंड चालक से गुजरने वाले चालक की जो गुजरने वाले आवेश की मात्रा जो होगी वो 4 होगी, 4 कूलाम होगी। ठीक है ना। 5वां का एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहां से पूछे गए हैं। ठीक है। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा को उत्पन्न करने की जो युक्ति है वो कौन सी है। 6वां नंबर क्वेश्चन ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनित्र जो है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। जनित्र विद्युत धारा उत्पन्न करती है कौन। जनित्र। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। आंसर है आपका 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो देखिए ये आपका होता है 0.36 गुणा 10⁻10 जूल। ये 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो ये आपका सही है। क्लोरोफॉर्म IUPAC नाम आपको बताना है। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम जो है आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए गए। ट्राइक्लोरोमीथेन, यही आपका सही होगा। ट्राइक्लोरोमीथेन ही आपका सही है। IUPAC क्लोरोफॉर्म का नाम ये होता है। CCl3 रासायनिक नाम है। ठीक है। शुद्ध जल का pH मान होता है, हम सभी जानते हैं शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, उदासीन होता है। ठीक है। चलिए सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंसेंगे एग्जाम में। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो तो निश्चित आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन नंबर यहां पर अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उभयधर्मी। सल्फर डाइऑक्साइड
का जलीय विलयन होता है तो अम्लीय होता है। कैसा होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन जो होता है वो बिल्कुल सही अम्लीय ही होता है। एसिटएल्डिहाइड का जो आईपीएसी नाम है उसको आपको बताना है। एसिटएल्डिहाइड का आईपीएसी नेम एथेनॉल, एथेनल, एथीन या एथाइन, इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन है एथाइन। एथाइन होता है एसिटएल्डिहाइड का आईपीएसी नाम। पिछली बार भी ये पूछा गया है, पूछा जा सकता है, इस बार भी याद रखना है। नियोन है एक अक्रिय गैस है, हम लोग जानते हैं, क्षारीय धातु है, उपधातु है, संक्रमण तत्व है, अक्रिय गैस है। बताएंगे नियोन जो है आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, अक्रिय गैस ही है। ठीक है, अक्रिय गैस है नियोन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? अम्ल से जो है हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, कौन सी धातु है अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? मैग्नीशियम, आयरन, जिंक या कॉपर? तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर 13 का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, कॉपर। कॉपर जो है कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो कॉपर आपकी सही है। खनिज लवणों का अपशोषण होता है, बताइए खनिज लवणों का जो अपशोषण होता है वो जड़ों द्वारा होता है, तनों द्वारा या पत्तियों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो खनिज लवणों का जो अपशोषण होता है वो आपका जड़ों ही द्वारा होता है, जड़ द्वारा होता है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, एकदम बढ़िया, जबरदस्त। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन आप देख लो। ग्लाइकोसिस, ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद है पायरुविक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक या फिर मैलिक अम्ल। पर ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद है वो आपका सही ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है, पायरुविक अम्ल है। ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद है वो पायरुविक अम्ल है। जबरदस्त, 15 का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये रहा आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखो, पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों का रूपांतरण होता है। पत्तियों में जो बने खाद्य पदार्थ होते हैं वो उनका रूपांतरण होता है फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, कैम्बियम द्वारा या फिर ये सभी। तो पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों का जो रूपांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है? बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन, फ्लोएम के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा, बिल्कुल सही। चलिए, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के जो मध्य खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? दो तंत्रिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? देखिए, उनको हम सिनेप्स बेसिक बोलते हैं। इसमें ऑप्शंस नहीं दिया गया है, सिनेप्स लिख लेना, सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, सिनेप्स, ये यहाँ पर ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, सिनेप्स बोलते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं तो सिनेप्स कहते हैं। पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में क्या होते हैं? अंडाशय, बाह्यदल या अंडप या परागकण। तो सही ऑप्शन आपका है परागकण होते हैं। ठीक है, पराग कोश में परागकण ही तो होंगे, परागकण। ठीक है ना। चलिए, इंसुलिन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, अग्नाशय से, वृषण से या फिर पीयूष ग्रंथि से। तो जो इंसुलिन है वो आपका स्रावित होता है अग्नाशय से। ठीक है ना, बिल्कुल सही, अग्नाशय से आपका स्रावित होता है। कॉपर टी है, कॉपर टी होता है गर्भ निरोधक। ये आपका बी ऑप्शन एकदम सही है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कर लिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन थे, मजा आया होगा आपको करके। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जो कि वर्णनात्मक क्वेश्चंस हैं, 2-2 नंबर वाले। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? बहुत ही मस्त, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कितने प्रकार का होता है? ठीक है, ये बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देते हैं? ये भी बढ़िया है, परावर्तन से संबंधित है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? देखिए कितना गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए, कैसे उपयोग करता है, किसमें उपयोग करता है, ये आप लिख सकते हो। किसी 4 ओम प्रतिरोधक के प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर V निकालना है, V बराबर IR होता है, आप जानते हो।
ठीक है, ठीक है। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5A की धारा लेती है, सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए देखिए, दो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के दूसरे और परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, ये चीज़ आपको बतानी है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक के लगने वाला बल कब अधिकतम होता है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं का गुण लिखिए, और प्रतिरोधों की संयोजन कितने प्रकार के होते हैं, और 3 प्रतिरोध के समांतर क्रम में संयोजन के स्पष्ट कीजिए। खंड उपखंड आपका हो जाएगा अब खा। यहाँ पर आपका उपखंड खा है। उत्प्रेरक क्या है पूछा गया है, उत्प्रेरक क्या है, और आपको दिखा दूं तो फिर यहाँ पर देखिए और क्या क्या पूछा गया है। उत्प्रेरक क्या है, अम्लराज एक्वारेजिया क्या है, और सक्रियता श्रेणी क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। एथिल अल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण और इनके 3 उपयोग भी लिखिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको दी गई हैं लिखने के लिए। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर 6 नंबर वाले क्वेश्चन देख लीजिए। कार्बन के कौन से 2 विशिष्ट गुण हैं जिनके कारण कार्बन असंख्य यौगिक बना सकता है। निम्नलिखित में से रासायनिक समीकरण लिखना है। एल्यूमिनियम की भाप के साथ क्रिया करा के मैग्नीज डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम के जोड़ के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को दानेदार जिंक के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है। ये 2-2 नंबर की क्रिया है। पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चले एक लिंगी तथा द्विलिंगी की परिभाषा एक एक उदाहरण देते हुए लिखिए। मेंडल के प्रयोगों के साथ आधार प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। कायिक जनन क्या है, कायिक जनन के बारे में यहाँ पर पूछा, इसकी विधियों के वर्णन कीजिए। आनुवंशिकता की परिभाषा दीजिए। हम लोग जानते हैं आनुवंशिकता क्या होता है। आनुवंशिकता के जनक कौन है, ग्रेगर मेंडल, आप जानते हो। ठीक है, उन्होंने अपने प्रयोग किस पादप पर दिए हैं, मटर के पौधे पर दिए। ठीक है, आप जानते हो, सब कुछ लिख देना है। परितंत्र के प्रमुख जैविक घटकों के मध्य अंतर बताइए। ठीक है, ये अंतर बताना है परितंत्र और जैविक घटकों के मध्य। परागगण की परिभाषा लिखिए, और पर परागगण जो है उनकी विधियों की संक्षिप्त विवरण और उसके साथ टिप्पणी लिखिए। अथवा में दिया गया है, आप कुछ इन दोनों में से एक कर सकते हो, 4 नंबर का है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पूरा क्वेश्चन हुआ, और वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही मेहनत लगती है इन चीज़ों को आपको प्रोवाइड कराने में, तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, और वीडियो जो है वो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि आप दूसरों का भला चाहोगे तो आपका दोस्त भी आपके लिए कुछ ना कुछ सोचेगा। तो आप ज़रूर अपने दोस्त को ये शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हो सकता है इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो है आपके आ जाएं बोर्ड एग्जाम में, तो उसको हेल्प करेंगे और आपको भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।